क्या हाल है बच्चों। आज आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक है जो आपके मेंसुरेशन का पार्ट है, जिसमें हम लोग कुछ पर्टिकुलर शेप के बारे में डिस्कस करेंगे कि उन शेप का सरफेस क्या होता है, कर्व सरफेस क्या होता है, टोटल सरफेस क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। क्योंकि इसके ऊपर आपके क्वेश्चन क्लास 6 से स्टार्ट हो जाते हैं और 12th जेई नेट सभी जगह इनके फार्मूले यूज होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम टाइम में ये फार्मूले हमारे माइंड से स्लिप हो जाते हैं। तो आज इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि ये फार्मूले आपको ज़्यादा परेशान ना करें और आप इजीली इन पे बेस क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। हमारे जो सिलेबस में शेप है ना, एक तो क्यूब होती है, एक आपकी क्यूबॉइड भी होती है, एक आपकी सिलेंडर होती है, एक कॉन होती है और एक स्फेयर होती है। ये 5 शेप आपकी मोस्टली आपके क्वेश्चंस में यूज होती हैं और इन्हीं 5 शेप को मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि इन 5 शेप का सरफेस क्या बनेगा, कर्व सरफेस क्या बनेगा, टोटल सरफेस क्या बनेगा और वॉल्यूम क्या बनेगा। देखो पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक छोटी सी शीट्स है। मेरे पास एक शीट्स है जो किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है। देखो जब बात करते हैं सरफेस की, तो सरफेस क्या होता है डियर, ये होता है सरफेस। ये जो शीट है ना, शीट पूरी जो आपको दिख रही है, ये सरफेस है। ये शीट क्या है आपकी, सरफेस। अब सरफेस एरिया क्या होगा, इस शीट का एरिया निकाल दो। अब शीट की जो शेप है वो क्या है, रेक्टेंगल है। सपोज ये हमने मान लिया इसकी हाइट एल है, सॉरी लेंथ एल है और ब्रीथ इसकी हमने एच मान ली। और आप जानते हो रेक्टेंगुलर शेप का एरिया क्या होता है, एल इंटू ब्रीथ। तो एल इंटू कितना हो गया, एच। तो डियर ये क्या हो गया, इसका सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया तो मेरा क्या समझ में आ गया क्या होता है। अब बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस क्या एरिया क्या होगा, अगर मैं इस रेक्टेंगल शेप को कर्व कर दूं थोड़ा सा और एक नई शेप दे दूं, इस फॉर्म में, एक नई शेप दे दूं इस फॉर्म में, तो देखो क्या बन गया आपका, एक नई शेप बन गई। और ये जो शेप बनी है ना, ये वाली ये जो शेप बनी है, इसी को बोलते हैं कर्व सरफेस। अब इस रेक्टेंगल शेप ने जो मेरे पास रेक्टेंगल शेप थी, इसने किसका नाम ले लिया, एक नई शेप का नाम ले लिया। और क्योंकि इसकी जो शेप है मैंने इसको रोटेट किया कर्व के रूप में, तो इसको नाम क्या रख दिया मैंने, कर्व सरफेस। ये क्या आ गई आपकी, कर्व सरफेस। अब इस कर्व सरफेस शेप का एरिया क्या कहलाएगा, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। अगर मैं आपसे बात करी थी मैंने, जब मेरे पास केवल ये शीट थी, मेरे पास जब ये शीट थी, तो इस शीट का एरिया क्या आया था, ए क्या आया था आपका, एल इंटू एच आया था। रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, एल इंटू एच। अब जब मैंने इसे कर्व का नाम दिया, तो देखो मेरा एच तो फिक्स है। जब मैंने इसे कर्व का नाम दिया, कर्व की शेप दी है, तो एच तो, हाइट तो मेरी देखो फिक्स है, एच हाइट तो मेरी फिक्स है, तो हाइट तो मेरी एच ही रहेगी, हाइट मेरी क्या रहेगी, एच ही रहेगी। अब ये जो मेरी एल थी ना, ये लेंथ, ये जो मेरी एल लेंथ थी, इस एल लेंथ को मैंने किसका शेप दे दिया, एक सर्कल का शेप दे दिया। देखो ये देखो, ये एल लेंथ थी ना, ये मेरी क्या थी, एल लेंथ। इस एल लेंथ को क्या नाम दे दिया मैंने, एक शेप क्या दे दी, सर्कल दे दी, सर्कल। और आप सबको पता है एक सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। और क्योंकि मैंने इस एल को सर्कल का नाम दिया था,
या सर्कल की शेप दी थी, जब सर्कल की शेप दी तो जितनी ये एल होगी उतना ही इसका सर्कमफ्रेंस होगा, तो एल इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 2πr। बात समझ में आई? ये जो मेरा एरिया था, अब मैं कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ। कर्व सरफेस एरिया में मेरे पास क्या रहा, हाइट तो मेरी h ही रही, देखो हाइट मेरी क्या रही h, और क्योंकि इसने कर्व की शेप दी है और कर्व की शेप दी है तो l के रिप्लेस पे क्या आ जाएगा, कर्व का पैरामीटर, अब वो कितना है 2πr। तो मेरे पास कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया बच्चों 2πr h, कितना आ गया 2πr h। तो ये होता है कर्व सरफेस एरिया आपका, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। बात समझ में आई? चलो अब इसके बाद फिर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये तो कर्व सरफेस एरिया था। डियर टोटल सरफेस एरिया ये होगा कि इस सिलेंडर शेप को, देखो सिलेंडर शेप है ये, इस सिलेंडर शेप को मैं कंप्लीट पैक कर दूं। अभी ये आपके सामने क्या है, देखो यहां से भी ओपन है और साइड चेंज करता हूं तो यहां से भी ओपन है, देखो आर पार दिख रहा है ना आपको सबको, देखो आर पार दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों तरफ से ओपन है और मैं इस दोनों तरफ पे अगर एक शीट लगा दूं, इन दोनों तरफ में अगर एक शीट दूं आपके सामने, ये शीट में लगा दूं तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये देखो ये शीट मैंने लगा दी यहाँ पर, जैसे मैंने शीट लगाऊंगा शीट लग गई, देखो ये शीट लग गई। और शीट किस शेप में है, शीट किस शेप में आएगी, शीट तो सर्कल की शेप में ही आएगी ना। तो जब शीट सर्कल की शेप में आ गई तो इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इस शीट जो लगाई है इस शीट का एरिया कितना हो जाएगा, देखो शीट ये तो लगेगी सर्कल की शेप में, तो इस सर्कल की शीट का एरिया कितना हो जाएगा πr²। और क्योंकि आपको एक क्या करनी पड़ेगी, एक शीट यहाँ लगानी पड़ेगी ऐसे, ठीक है, एक शीट आपकी यहाँ लगेगी, आपने एक कवर कर दिया, और फिर एक शीट आपको इधर भी लगानी पड़ेगी, तो आपकी 2 शीट हो गई। और 2 शीट का मतलब क्या हो गया, 2 सर्कल का एरिया, और 2 सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा 2πr², 2 सर्कल एरिया कितना हो जाएगा 2πr²। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, इस कर्व सरफेस एरिया प्लस ये जो 2 शीट सर्कल का इन दोनों का एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू सर्कल एरिया। अब देखो कर्व सरफेस एरिया मेरा क्या आया था, ये आया था 2πr इंटू h आया था, और क्योंकि आपको पता है सर्कल का एरिया क्या होता है πr², और क्योंकि मेरे पास 2 शीट लग रही थी तो मैंने 2πr² ले लिया, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया 2πr, बच गया क्या r प्लस h। और यही होता है एक सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है 2πrh r प्लस h। समझ में आया बच्चों डिफरेंस सरफेस में, कर्व सरफेस में और टोटल सरफेस में? अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या आ जाएगा आपके सामने, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या चीज़ है भाई, ये वॉल्यूम, किसी भी शेप का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम डिसाइड करता है आपकी जो सिलेंडर वाली शेप है ना, ये वाली, इस शेप के अंदर अगर मैं पानी डालता हूँ, इस शेप के अंदर पानी डालता हूँ तो कितना पानी आएगा, तो वो इसका क्या कहलाएगा, या कोई भी लिक्विड डालता हूँ कितना लिक्विड इसमें आएगा, वो होगा इसका वॉल्यूम। और डियर वो हम कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसके बेस में क्या है, बेस में है सर्कल, अगर मैं सर्कल का एरिया क्या होता है πr², और इसमें कितना पानी आएगा, जितनी इसकी हाइट है उसके बेस के एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। हाइट मैंने कितनी मानी थी इसकी h, तो हाइट कितनी होगी इसकी h। तो डियर वॉल्यूम क्या हो गया किसी सर्कल सिलेंडर का πr² h, क्या हो गया वॉल्यूम πr² h। बात समझ में आई? मीन्स अगर आपके सामने सिर्फ एक शीट है, उस शीट को मैं एरिया निकालता हूँ तो वो होता है उसका सरफेस एरिया। उस शीट को मैं नई डायरेक्शन दे देता हूँ, रोटेट कर देता हूँ, तो जो ये शीट आपकी है ये कर्व, तो कर्व ही बन गई ना कर्व सरफेस एरिया, ये उस सिलेंडर का क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। और इस शीट को कर्व सरफेस एरिया को मैं पैक कर देता हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी कंप्लीट पैक कर देता हूँ, वो बन जाता है इसका टोटल सरफेस एरिया। और इस शीट के अंदर जितना भी लिक्विड आएगा इसकी हाइट तक,
वो क्या होगा, इसका वॉल्यूम। याद आई समझ में। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई एरिया निकालते हैं तो उसकी यूनिट हमेशा क्या होती है, यूनिट स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होती है, यूनिट स्क्वायर। और जब भी किसी का वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब, यूनिट स्क्वायर यूनिट क्यूब का मतलब मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, या सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आई। तो अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट शेप्स लेके आएंगे जिन पर डिस्कस करेंगे इस चारों पॉइंट। आज के लिए इतना ही। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसका बेसिक समझ लिया तो ये फार्मूले आप कभी एग्जाम में भूलोगे नहीं। बात समझ में आई। थैंक यू।